तो आपने नाम सुना होगा नीम कोटेड यूरिया का। नीम कोटेड यूरिया का आपने नाम सुना होगा। जो बच्चे जो है कृषि से संबंधित या कृषि परिवार से हैं तो उन्होंने तो अक्सर सुना ही होगा नीम कोटेड यूरिया। हिंदी में इसको नीम लेपित यूरिया भी कहते हैं। नीम लेपित यूरिया भी कहते हैं। नीम लेपित यूरिया भी कहते हैं, नीम कोटेड यूरिया भी कहते हैं। आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो बेहतर ही होगा। ये अब दरअसल इसको क्यों लाया गया सरकार के द्वारा, क्यों सरकार कहती है, जो कृषि विभाग क्यों कहता है किसान भाइयों के लिए कि भाई जो यूरिया है, यूरिया का इस्तेमाल ना कर करके आप जो है नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कीजिए खेतों में। यूरिया का इस्तेमाल खेतों में अगर आप कम करेंगे तो फायदा होगा किसकी अपेक्षा, नीम कोटेड यूरिया की। आपको नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि यूरिया से क्या होता है, अगर हम एक प्रोसीजर को जाने, नाइट्रेट लीचिंग प्रोसीजर होता है, आपने अगर पढ़ा हो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, नाइट्रेट लीचिंग की बात करें, लीचिंग का तो आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा, ठीक है। लीचिंग एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता कि जो ऐसे प्रोसीजर जिसमें मिट्टी में अगर कुछ एलिमेंट्स ऊपर अगर मौजूद हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है पानी के सहारे मिट्टी के अंदर तक चले जाते हैं। अब सोचिए यूरिया क्या है, वो मिट्टी के अंदर जा रहा है, पानी के सारे रिस जा रहा है और जो भूमिगत जल है उसको कहीं ना कहीं दूषित कर दे रहा है। इससे क्या होगा, भूमिगत जल दूषित हो जाता है, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया क्या है, नीम कोटेड यूरिया इसका अवरोधी है, किसका, नाइट्रेट लीचिंग का या नाइट्रिफिकेशन का। नीम कोटेड यूरिया से क्या होता है कि ये प्रक्रिया ज्यादा नहीं होती, क्योंकि भाई यूरिया में क्या होता है, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यूरिया में दरअसल लेप कर दिया जाता है नीम तेल का, नीम ऑयल का, नीम ऑयल का लेप कर दिया जाता है यूरिया पर। ऐसे में क्या होगा, जैसे आप इस नीम कोटेड यूरिया को खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी एक लेयर बना लेता है, ये अपनी एक लेयर बना लेता है। जैसे आपने देखा धान की अगर जब खेती होगी, धान की खेती की बात करें तो किसान जो है इस धान की खेती में ज्यादा पानी भर देता है, लगाते समय ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और उसमें क्या है नीम कोटेड यूरिया डालता है और आप देखोगे उसमें क्या होता है, तेल तेल सा ऑयल ऑयल हो जाती है, पानी की परत जो है तेल तेल सी हो जाती है। जो किसान परिवार संबंधित होंगे, खेती की होगी, तो वो देखेंगे कि जो धान की खेती होती है उसमें क्या होता है, एक लेयर सी बन जाती है, तेल की एक लेयर बन जाती है। उससे क्या होता है, फिर ये नाइट्रेट लीचिंग का प्रोसीजर नहीं होता है। और जब ऐसे में नाइट्रेट लीचिंग का प्रोसीजर नहीं होगा तो जो भूमिगत जल है वो दूषित भी नहीं होगा और पूरी तरह से उस नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल जो हमारी फसल है उसमें पूरी तरह से हो पाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि हमें यूरिया की जगह नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, जो एनपीके का रेशो है, अक्सर कुछ लोगों को एनपीके का रेशो नहीं पता होता। एनपीके मतलब वो नाइट्रोजन, इसकी फुल फॉर्म भी आप लगे, एनपीके की खाद आती है ना, आप लोगों ने अगर सुना हुआ है, देखा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड पोटेशियम, एनपीके।
तो इसका रेशो, सही रेशो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनपीके का सही रेशो 4:2:1 होता है। कितना होता है? 4:2:1 होता है। इस रेशो में अगर हम एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक रेशो बता दिया अलग से। हम बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया की। नीम कोटेड यूरिया के अगर फायदे की बात देखें तो एक तो क्या होता है कि इससे फसल क्या होती है, उपजाऊ होती है या उपज बढ़ती है, उपज में वृद्धि होती है। फायदों में क्या है, एक तो उपज में वृद्धि होती है, और आप देखोगे खासकर क्या है वो धान और गेहूं की खेती के लिए फायदेमंद है। किसके लिए? धान एवं गेहूं की खेती के लिए फायदेमंद है। उपज में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन यील्ड। धान एवं गेहूं की खेती के लिए फायदेमंद है, पैडी एंड व्हीट क्रॉप्स के लिए फायदेमंद है, बेनिफिट होता है। और आप देखोगे अक्सर इन फसल में क्या है, एक सफेद चींटी लग जाती है। सफेद चींटी, टिड्डी बोलते हैं उसको, व्हाइट अंट, सफेद चींटी। टिड्डा ही बोलते हैं जिसको। हाँ, ये क्या है, पूरा फसल को खा जाता है, एकदम नष्ट कर देता है। ये सुना कि टिड्डी प्रकोप किसानों की फसल की बर्बाद, अक्सर अखबारों में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबर, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है, क्या फायदा है इसका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपने ये भी सुना होगा कि जो नील गाय होती हैं, ठीक है, जो नील गाय होती है उसका प्रभाव भी इससे कम हो जाता है, ठीक है। नील गाय का प्रभाव कम, क्या करेगा, किससे? हाँ, नीम कोटेड यूरिया से, नीम कोटेड यूरिया से। हाँ, तो यूज किया गया ना, आप सभी को तो पता नहीं ना, सभी किसानों को तो पता नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, सरकार की मंशा है कि सबसे पहले क्या है, किसान अगर खेती कर रहा है तो पहले अच्छे से जान ले, जागरूक हो जाए, ठीक है। अगर किसान जागरूक है तो वो अपनी खेती को अच्छे से कर लेगा, अपनी फसल को और अच्छे से कर लेगा, ठीक है। तो नीम कोटेड यूरिया के फायदे एक तो ये हैं कि उपज में वृद्धि होती है, दूसरा धान एवं खेती के लिए फायदेमंद है, और तीसरा क्या है, जो सफेद चींटी टिड्डी इनके प्रकोप से भी बचा जा सकता है, नीलगाय का प्रभाव भी कम होता है। नीलगाय आपने देखा कि फसल को पूरा नष्ट कर देती है, और ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, ये नीम कोटेड यूरिया से, क्योंकि साधारण यूरिया क्या है, वो धरती के अंदर तक चला जाता है, मिट्टी के अंदर तक चला जाता है। उससे एक तो नुकसान ये है कि नाइट्रेट लीचिंग होती है, जो भूमि का जल है वो प्रदूषित होता है। मगर नीम कोटेड यूरिया का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, किसान भाई अगर नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, तो नीम कोटेड यूरिया आप अगर इस्तेमाल करना देखना अपने यहाँ, जब अभी धान की लगाई होगी, बुआई होगी, तो उसमें आप देखना, जब किसान नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेगा तो पानी पर पूरी की पूरी एक ऑयल की लेयर बना लेता है, ठीक है। और जैसे खेत सूख जाता तो पूरे में एक लेयर सी बन जाती है, उससे क्या होता है, नाइट्रेट लीचिंग नहीं होता है, और पूरी तरह से फसल को ही फायदा होता है, पूरी तरह से फसल को फायदा होता है। तो नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किसान भाइयों के लिए बेहतर विकल्प है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।